डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, और सवाल ये है कि कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। तो बेटा अगर समझने की कोशिश करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है तो कहेंगे सर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि जहां कोयले को किसी कंटेनर में बंद करके जब आप उसको नीचे से हीट दें और ऊपर से हवा क्रॉस ना करे और जो हमें प्रोडक्ट मिलने लगे उस कोयले से, तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोयल। अगर वर्ड से समझने की कोशिश करें तो कहेंगे सर जो डिस्ट्रक्टिव है, वर्ड डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना, डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेट आउट करना, और कोयला मतलब कोयले की। अगर कोयले को हम हीट अप दें, वो टूटे और उनसे जो चीज़ें बने अलग करें, उस प्रोसीजर को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और हमने डेफिनेशन भी लिखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ताकतवर टेम्परेचर से ऑफ अ कोयल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर किसी हाई टेम्परेचर पे किसी कोयले को हीट अप करें बगैर एयर के इंटरेक्शन के, तो उस अमल को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जाहिर सी बात है जब आप कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आपको बेज़ाहर मिलते हैं। जैसे अचीवमेंट्स में हम देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के तो कहेंगे ऑन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोयल फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ये जो नीचे हमने प्रोडक्ट दिए हैं ये हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान ही मिलते हैं, दो इस साइड पे भी है। अब देखो जो हमें पहली चीज़ हमें मिलेगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, हम कहेंगे वो होगा कोयल गैस। कोयल गैस मतलब जब कोयले को आपने तोड़ा, जब कोयले को मसलन ये कोयला है जो जिस कंटेनर में पड़ा है, जब आप उसको नीचे से ज़्यादा हीटअप देना शुरू करेंगे, हीटअप देने की वजह से ये जलेगा नहीं। क्यों जो आपने ऊपर से हवा बंद करके रखा है। आपने पता है कोई भी चीज़ तब तक नहीं जलती जब आप उसको ऑक्सीजन नहीं देते हीटअप के साथों साथ। तो जाहिर बात है कि ये जलेगा नहीं, मगर ये और प्रोडक्ट्स में टूटना शुरू होगा। तो मैं कहूँगा जब आप उसको हीटअप देंगे ना कोयले को, तो पहली चीज़ जो हमें मिलेगी वो मिलेगी गैस, जिसको हम कोयले की गैस या कोयल गैस भी कहते हैं, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट भी है। उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ मिलेगी इससे, वो मिलेगी अमोनियम लिक्योर मतलब अमोनिया वाला पानी। उसके साथों साथ जो हमें तीसरी चीज़ मिलेगी वो मिलेगी हमें कोल टार एक पानी की तरह होती है, मतलब लिक्विड के स्टेट में हमें मिलता है वो टार है। उसमें दूसरे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं हमें। उसके साथों साथ अगर मैं कहूँ तीसरी चीज़, फोर्थ थिंग जो हमें मिलेगी इसी चीज़ से, वो होगा कोक। तो इस प्रोसीजर को मैं कहूँगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आते हैं प्रोडक्ट्स को स्टडी करें। जो पहला हमें कोयले के टूटने की वजह से, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से जो चीज़ मिलेगी वो होगी कोल गैस। कोल गैस क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड CH4 मीथेन गैस। कोयले से जो कोयल गैस जो मिलेगी हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, वो होगी CH4 मीथेन और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर। और इट इज़ यूज फॉर अ फ्यूल। इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसको? कोयल गैस को। एंड हीटिंग एंड कुकिंग, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए या कोई चीज़ पकाने के लिए भी इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ को? कोयल गैस को। और कोयल गैस की अगर तीसरी इस्तेमाल हम सीखें तो वो होती है लाइटिंग पर्पस। आपने देखा होगा कि बहुत से बल्ब होते हैं, बहुत से फैक्ट्रीज होते हैं जिनमें लाइटिंग करवाने के लिए भी हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो गैस कोयले से हमें मिलता है उसी को हम लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आए प्रोडक्ट नंबर टू है अमोनियम लिक्योर। अमोनियम लिक्योर क्या है? अमोनियम आपने सुना होगा NH2 या NH3, इसको कहते हैं अमोनियम लिक्योर, मतलब पानी, लिक्विड। अगर कोई अमोनिया आपको लिक्विड के स्टेट में मिल जाए तो कहेंगे उस स्टेट को कहा जाएगा अमोनियम लिक्योर। इट इज द मिक्सचर ऑफ अमोनियम NH3 एंड वाटर, पानी में। मतलब ये मिक्सचर है, ये मिलावट है किसकी? अमोनियम की पानी में।
इसी चीज़ को कहा जाता है अमोनियम लिक्योर। और ये हमें मिलता कहाँ से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल की वजह से। और अगर सीखें, इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द बिटुमिनस कोयल, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तरह के जराए तो मिलता है, मगर सवाल ये है कि कौन से कोयले की टाइप से मिलता है। तो कहते हैं कि सर जो बिटुमिनस कोयले की टाइप है ना, स्टेट, उसमें से हमें अमोनियम लिक्योर मिलता है। उसके बाद इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मतलब ज़राइत में, आपको ज़राइत के लिए जो भी चीज़ें दरकार होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अमोनियम लिक्योर की वजह से ही होते हैं। अगर इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पीएच कंट्रोल, किसी भी ज़मीन की अगर पीएच ज़्यादा हो या कम हो, उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो या उसकी एसिडिटी कम हो, उसके लिए भी ये अमोनियम लिक्योर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोयल टार पे आए तो कोयल टार क्या है? कोयल टार हमारा तीसरा प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल की। कोयल टार इज अ थिक एंड ब्लैक लिक्विड दैट इज मिक्सचर ऑफ 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास कोयल टार होता है वो 200 से ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स की मिक्सचर से हमें मिलता है, 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से हमें मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड। उन 200 कंपाउंड में से ज्यादा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बेंजीन की शेप में होती है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो जिनकी स्ट्रक्चर है वो क्लोज चेन में होती है। और क्लोज चेन में जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड 200 से ज़्यादा हमें मिलते हैं कहाँ? कोयल टार में। और कोयल टार क्या है? थर्ड प्रोडक्ट है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल का। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल्स हम देख लें, अच्छा इस चीज को भी पढ़ लेना, द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। हमने ये तो सीख लिया कि सर हमें तीसरी प्रोडक्ट कोयल टार मिलता है, मगर कोयल टार में ये जो चीजें हैं ना, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नेफ्थालिन, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी कोयल टार से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से नहीं मिलते। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सिर्फ कोयले की होती है, किसी ना किसी हार्ड चीज की होती है। उनमें से सिर्फ हमें जो चीजें मिलती हैं वो होता है कोयल टार और कोक। और दो साइड पे जो हमने सीखी थी जैसे कि अमोनियम लिक्योर और कोयल, ये चीजें हमें मिलती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमेशा सॉलिड की जाती है, लिक्विड्स की नहीं। लिक्विड्स की हमेशा होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसकी चीज की होती है? लिक्विड्स की। और कोयल टार क्या है? ये हमारा कोयल टार इज अ थिक एंड ब्लैक लिक्विड, मतलब ये लिक्विड के स्टेट में हमें मिलता है। इससे पता चला कि आप कभी भी लिक्विड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, मगर कर सकते हैं तो क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोयल टार के बाद ही ये हमें कंपाउंड मिलते हैं जिनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर कोक पे आए, हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है कोयल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो मिला हमें, वो है कोक। कोक इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट्स स्टेट इज ग्रेश ब्लैक एंड हार्ड सॉलिड। ये जो हमें चीज मिलती है कोक, ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कहलाती है। आपसे सवाल हो सकता है व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आप कहेंगे सर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कोक। कि जो कोक वो कंपाउंड है जो दूसरे कंपाउंड को निकाल के उसके बाद ही हमें मिलता है कोक। आपने सीखा है ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल क्या है? कोयल की डिस्ट्रक्टिव मतलब कोयल में से सारे चीज़ों को अलग अलग निकालना। कोई ऐसा कंपाउंड भी होगा, लाजमी बात है, कोयल की जो हाईएस्ट परसेंटेज रखता हो, तो कहेंगे सर जो कोक है ना वो कोयला है, और वो कोयला कोयले से ही मिलता है, उसकी हाई परसेंटेज होती है कार्बन की। और कलर की बात की जाए तो इसकी कलर ग्रेश ब्लैक है, और स्टेट की बात की जाए तो ये हार्ड भी है और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इट कंटेन 98% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की तादाद कितनी है? तो कहेंगे सर कोक में कार्बन की तादाद होती है 98%। और इट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर भी काम किया जाता है। रिड्यूस किसको कहते हैं? जो किसी और को रिड्यूस करे, मतलब किसी और को इलेक्ट्रॉन दे,
किसी और को इलेक्ट्रॉन देना मतलब उस कंपाउंड को रिड्यूस करना। और ये कोक की खासियत है कि किसी और कंपाउंड को ये रिड्यूस करवाता है। उसके बाद इट इज यूज्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, नहीं सॉरी, ये फ्यूल की जराए पे मतलब इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल मतलब जो चीज जले। अब कोक को जलाने के लिए मतलब काम में लाया जाता है। उसके बाद कहूँ इट इज यूज्ड फॉर द मेटल एक्सट्रेशन लाइक आयरन। इसको और आपने सुना होगा। और क्या होता है, कच्चे धातु। अब कच्चे धातु में जैसे आयरन हो गया, आयरन को भी सेपरेट आउट करने के लिए ये कोक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मेटल को सेपरेट करने के लिए भी ये कोक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। इसको कैटालिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे सवाल हो जाए व्हाट इज अमोनियम लिग्योर, तो आप कहेंगे सर अमोनियम लिग्योर इज द मिक्सचर ऑफ अमोनिया इन द वाटर।